पूजा करो, मन को शांति मिलेगी। सफलता के रास्ते लंबे होते हैं, शॉर्टकट नहीं। सफलता पाने का चुनाव स्वयं का होना चाहिए। सफलता के रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं, आसान नहीं। सफलता वही लोग पाते हैं जो लोगों को झेलते हैं। सफलता वही लोग पाते हैं जो मौसम की मार को झेलते हैं। सफलता पाने वालों को लोग पागल और कहानियां सुनाते हैं। सफलता पाने के लिए दिशा और दशा दोनों सही होनी चाहिए। सफलता भी उन्हीं लोगों को मिलती है जो सफलता को पूजते हैं। सफलता पाने वाले लोग सफलता के प्रति जिद्दी और जुनूनी होते हैं। सफलता पाने वाले लोगों को कीचड़ में अपने और पड़ोसी खींचते हैं। सफलता उन्हीं लोगों को प्राप्त होती है जो ऐसे रास्ते पर डटे रहते हैं। सफलता एक गेम है, सफलता को दिल और दिमाग से खेलना चाहिए। सफलता भी उन्हीं लोगों को प्राप्त होती है जो सफलता की चाह रखते हैं। तारांकन महापुरुषों ने सही कहा है, उगते सूरज सफल लोगों को दुनिया सलाम करती है। इधर उधर दौड़ने वालों की जिंदगी मीर हिरण की तरह होती है। प्रिय दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते समय नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझना बहुत जरूरी है। आखिरकार नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग से हमें कैसे फायदा हो सकता है? नेटवर्क मार्केटिंग से कैसे धनी व्यक्ति बनते हैं? क्या क्या लाभ होते हैं? इन सब की जानकारी बहुत जरूरी है। फिर आप 46 विजय असफलता पर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करें। एक बात जरूर समझ लेनी चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग ज्वाइन तो करते हैं मगर प्रॉपर तरीके से जो लोग सीखते नहीं हैं उन लोगों की हालत मीर हिरण के जैसी हो जाती है। ऐसे ही एक महापुरुष मीर हिरण से कहते हैं, अरे मूर्ख, जिस चीज के लिए दौड़ रहा है, भटक रहा है, वो तेरे दिमाग में है। हिरण ने सवाल किया, क्या चीज है? वो महापुरुष ने याद दिलाया, कस्तूरी तेरे दिमाग में है। हिरण को पता नहीं होता और हिरण की पूरी जिंदगी भाग दौड़ में ही निकल जाती है। ठीक ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, कभी इस कंपनी में, कभी उस कंपनी में। इस कंपनी का टर्नओवर बहुत अच्छा है, इस कंपनी का दिन का 5 करोड़ टर्नओवर है, उस कंपनी का दिन का 10 करोड़ टर्नओवर है, इस कंपनी का 4 करोड़ टर्नओवर है, इस कंपनी का 8 करोड़ टर्नओवर है। इस तरह से भागता रहता है और भागदौड़ में जिंदगी खत्म हो जाती है। पीछे मुड़कर देखता है, बैंक अकाउंट भी खाली होता है। इसी तरह से जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सीख नहीं पाते, उन लोगों की जिंदगी भाग दौड़ में ही निकल जाती है। इसीलिए जो भी बातें महापुरुष कहते हैं वो सही कहते हैं। जो भी डिसीजन लो सोच समझ कर लो, जहां भी कर रहे हो एक जगह टिक कर करो। एक जगह टिके रहने वाले लोग सफल लोग होते हैं। इधर उधर भटकने वालों की हालत मीर हिरण की तरह हो जाती है। कुछ लोग गलतियां करके भी अपनी गलतियों पर पछतावा नहीं होता। जो लोग अपनी भूल, अपनी गलतियों को स्वीकार करके सुधार करते हैं वही लोग महान होते हैं। SSS मनोज कुमार। जो अवसर को पकड़े रखते हैं वही लोग सफल होते हैं। आपने देखा होगा, जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो विनाश पैदा होता है। इस बात को सब लोग बखूबी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। युद्ध में बमबारी होती है जिसमें हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। आतंकवाद के 47 विजय असफलता पर कारण, जब दुनिया में लोग ही नहीं रहेंगे, बिजनेस किसके साथ करेंगे? बिजनेस लोगों से है, इसीलिए कहते हैं आतंकवाद को बंद करें और अपनी आने वाली जनरेशन पर ध्यान दे, पढ़ाएं लिखाएं, आगे बढ़ाएं, देश का भविष्य बनाएं। आतंकवादी नहीं। किसका दोष है? क्या दोष है? हमारे बच्चों का क्या दोष है? ठीक इसी तरह से आम लोग होते हैं
जहां पर आम लोगों की जनसंख्या 95% होती है। 95% लोगों की जनसंख्या सबसे ज्यादा होती है। ये लोग भी 5% में आ सकते हैं, बस जरूरत है अपने आप में धैर्य रखने की, अपने आप को संभालने की। ट्रेनिंग के माध्यम से सीखने की जरूरत है। iSmart मोटिवेशनल ट्रेनिंग में जब भी कभी भी सीखने का मौका मिले तो पीछे न रहे, आगे बढ़कर हिस्सा लें। पीछे रहने वालों को कुछ हासिल नहीं होता। जो लोग सीखने की लालसा रखते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं, जुनूनी होते हैं। अपने लक्ष्य के प्रति कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत रखते हैं। ऐसे लोग लक्ष्य को पाने के बाद विजेता कहलाते हैं। ऐसे ही एक विचार हजारों और लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन ला सकता है। इसीलिए कहते हैं जब भी मौका मिले मौके को गंवाना नहीं चाहिए। जिसने मौकों को गंवा दिया वही पीछे रह जाएगा। जो लोग मौके को गंवा देते हैं, वही लोग मौके को पाने के लिए भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे। मौका हाथ नहीं आएगा। एक बार मौका हाथ से छूट गया फिर पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। ऐसे लोगों की जुबान पर एक ही सवाल होता है, काश हम भी साथ लगे रहे होते तो आज हम भी ऐसे ही मुकाम पर होते। जो लोग काश का प्रयोग करते हैं, काश कभी लौटकर नहीं आता। काश लगाने वाले विफल लोग होते हैं। आप जिस बिजनेस को कर रहे हो, उस बिजनेस को दिल से करो, सफल हो जाओगे। बिजनेस को करते समय दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं आनी चाहिए, काश मैं उस बिजनेस को कर लेता, काश मैं इस बिजनेस को कर लेता, इसमें इतना पैसा है, रातों रात अमीर हो जाते हैं, काश मैं कर लेता। जो लोग 1 से 2 के चक्कर में पड़े हैं, ऐसे बिजनेस चिटफंड वाले होते हैं। ऐसी बात दिमाग में आने से आपका पतन होना शुरू हो जाता है और आपके बिजनेस से आउट होने के चांस 100% होते हैं। जो व्यक्ति काश का प्रयोग नहीं करता, वही व्यक्ति सफल व्यक्ति होता है। कुछ लोग सफल नहीं हो पाते, सफल कहां से होते। ये लोग भी सफल होने वालों के साथ थे। इन्होंने मौके को छोड़ दिया। जिन्होंने मौके को पकड़े रखा वही लोग सफलता की ओर है। सफलता के लिए 48 विजय असफलता पर डांटना पड़ता है। जो लोग डटे रहते हैं वही सफल लोगों की सेना तैयार करते हैं। जो लोग असफल होते हैं, सफल होने वालों की टीम से भटक जाते हैं। आपने देखा होगा, जब युद्ध में गोले बरसते हैं, लोग बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे ही जो सफल लोगों के साथ लगे रहते हैं, वो सफल हो जाते हैं। जो भटक जाते हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं। इसी तरह से जब एक व्यक्ति सफल होता है, अपने पीछे सफल लोगों की सेना खड़ी कर देता है। जो लोग कोर की परिभाषा समझते हैं, कोर में लोगों को शामिल करते हैं, वही लोग सफल लोग होते हैं। जिसने कोर को समझ लिया और कोर में शामिल कर लिया, वही व्यक्ति सफल व्यक्ति बन गया। आपने देखा होगा, एक किसान 1 बीघा जमीन में 15 किलो गेहूं लगाता है। 15 किलो गेहूं लगाने के बाद 5 किलो गेहूं सड़ जाता है, फिर भी किसान धैर्य रखता है, एक्साइटेड रहता है। धैर्य रखने का बहुत बड़ा लाभ मिलता है। धैर्य रखने से अपने मकसद में सफल हो जाता है। बच्चा 10 किलो गेहूं की पैदावार से 250 से 300 किलो गेहूं पैदा होता है। अब आप अनुमान लगा लीजिए, गया कितना? 5 किलो। आया कितना? अनुमान से भी ज्यादा। ठीक इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में होता है। 100 या 150 लोगों को बताते हैं, हमारे साथ 10 से 15 लोग आते हैं। फिर भी हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। अगर इस तरह से काम होता है, यही 10 से 15 लोग आपकी बहुत बड़ी पूंजी है। इस पूंजी को संभाल कर रखना बहुत बड़ी बात है। जिस व्यक्ति ने इनको संभाल कर रख लिया, वही व्यक्ति महान बनता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आज जितने भी उद्योगपति हैं,
जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सब नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत ही इन लोगों के पास धन और दौलत है। जिस व्यक्ति के पास नेटवर्क नहीं है उस व्यक्ति के पास पैसा नहीं। पैसा नेटवर्क बनाने से आता है। नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है, चाहे किराना की दुकान हो या कॉन्ट्रैक्टर। ये सारे लोग नेटवर्क में काम करते हैं। इन लोगों के पास लोगों की कमी नहीं होती। किसी भी दुकान पर चले जाओ, लोग ही लोग मिलेंगे। कॉन्ट्रैक्टर भी लेबर को साथ लेकर काम करता है। बिना लेबर के कॉन्ट्रैक्टर भी काम नहीं कर सकता। बिना लेबर के कॉन्ट्रैक्टर भी नेटवर्क नहीं बना सकता। नेटवर्क बनाने के लिए लेबर का साथ लेना पड़ता है। जो लोग लोगों को साथ लेकर काम करते हैं वही लोग सफल लोग होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जीतना है, अपने प्रति ईमानदारी और हाँ वाले सवाल करें। प्रिय दोस्तों, आपने देखा होगा लोगों को सबसे ज्यादा अपने और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में ज्यादा सोचते हैं, और यह बात सत्य है। सोचना भी चाहिए, न कि अपने बारे। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में सोचने से ज्यादा स्वयं के बारे में 10 से 25,000 गुना ज्यादा सोचता है। आप खुद भी विश्व में किसी भी मनुष्य की अपेक्षा अपने बारे में सबसे ज्यादा सोचते रहते हैं। लोग मौलिक रूप से दूसरों से ज्यादा खुद में लीन रहते हैं। लोगों को महत्व देने का इरादा पक्का होना चाहिए। याद रखें, जितनी अधिक आप लोगों को देंगे उतना ही अधिक ध्यान आपको देंगे। लोगों को ध्यान से सुनें, उनकी प्रशंसा और अभिनंदन करें। जब भी इसके योग्य हो, ज्यादा से ज्यादा बार उनके नाम का उपयोग करें। उनके सवालों के जवाब देने से पहले थोड़ा सा ध्यान दें। उन्हें संबोधित करने वाले शब्दों का प्रयोग करें। आप और आपका लोगों को समूह में सभी लोगों की तरफ ध्यान दें। आप अगर लोगों की तरफ ध्यान देंगे, तभी लोग आपकी तारीफ करेंगे। यही सीधा सा सवाल है। आप लोगों को बांटे, लोग आपको देंगे। यही नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत है। अगर आपको बड़ा काम करना है, लोगों के साथ तालमेल बनाए रखें। लोगों में कोई भी लुकमानी कीड़ा, कोई भी मूर्ख हो सकता है। बुद्धिमान, निपुण और बड़े आदमी की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से तब जबकि दूसरा व्यक्ति गलती पर गलती कर रहा है। लोगों के साथ एक मत होना, उन्हें बताएं तब आप उनसे सहमत हैं। यदि बहुत आवश्यकता नहीं हो तो लोगों को ये बताएं कि आप मत करो। जब आप गलत हो स्वीकार करें, बहस से दूर रहे। लड़ाकू लोगों से सही ढंग से पेश आएं, क्योंकि लोग अपनी राय की आलोचना पसंद नहीं करते। आप जितना अधिक लोगों की सुनोगे उतने ही अधिक पसंद किए जाओगे और उतने ही अधिक मजबूत होते चले जाओगे। बात करने वाले व्यक्ति की ओर देखें, व्यक्ति की ओर झुककर उसे उत्सुकता से सुने। व्यक्ति से जुड़े प्रश्न पूछे, क्योंकि प्रश्न पूछना भी एक कला है। सकारात्मक प्रश्न पूछे, व्यक्ति के विषय से जुड़े सवाल करें ताकि बीच में कोई 50 विजय असफलता पर रुकावट न आए। व्यक्ति को संबोधित करने वाले शब्दों का सही प्रयोग करें। जब आप अपने मुनाफे के बारे में बात करते हैं, लोग आप पर शक करते हैं। ये मानव प्रवृत्ति है। इसका एक अच्छा तरीका है कि आप उस व्यक्ति को सीधे न कहकर किसी तीसरे चौथे व्यक्ति का हवाला दें, ताकि तीसरे व्यक्ति के माध्यम से बोले। लोगों का उदाहरण दें, अपनी सफलता के पुराने उदाहरण दें। कैसे आपने नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखा, किस तरह से आप सफल होते चले गए। उन तत्वों को आप सामने वाले के आगे रखें। उन्हें बताएं नेटवर्क मार्केटिंग ईमानदारी पर चलती है। ऐसा व्यवसाय है जिसमें आप बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकते। ईमानदारी से ही पैसा कमा सकते हैं। झूठ बोलने वाले नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर हो जाते हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर हो जाओगे। सच बोलोगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे, लोग आपके साथ आएंगे। यही नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत है। नेटवर्क मार्केटिंग ईमानदारी पर चलती है, झूठ पर नहीं। लोगों से हाँ कहलवाने का उन्हें उदाहरण दें, जिससे उनका लाभ एवं फायदा हो सके।
स्वयं के फायदे के बारे में भी बात करें। हाँ वाले प्रश्न पूछे। अगर लोगों के दिमाग को आप हाँ वाले प्रश्न ईमानदारी से दिमाग में डाल दें तो उनकी आपको हाँ कहने की संभावना बढ़ जाती है। इसी बात का पक्का ध्यान रखें कि आप हाँ वाले प्रश्न सही तरीके से पूछें। जब आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो अपना सर भी हाँ में ही हिलाकर प्रश्न सकारात्मक शब्दों से करें। लोगों की दो हाँ में से एक को चुन लीजिए। चुने हुए लोगों से हाँ कहलवाने की आशा रखें और उन्हें ये जानकारी भी दे दें। उनसे हाँ की उम्मीद की जाती है। व्यक्ति की नियत देने की होनी चाहिए। आप दूसरों के साथ जैसे पेश आओगे वैसा ही आपके साथ लोग पेश आएंगे। पहले आप नजरें मिलाकर बात करें, आप कुछ बोले, आप अपनी मुस्कुराहट बिखेर दें। ठीक वैसे ही जैसे किसी पेशावर कलाकार या मॉडल की तरह लगते हैं। आपको चाहिए कि आप कूल माहौल में रहें। आप नहीं करेंगे तो सामने वाला माहौल तय करेगा। अतः माहौल स्थापित करने की पहचान आप करें। आपका बोलने का तरीका सकारात्मक होना चाहिए। चेहरे पर हाव भाव मुस्कुराहट जैसे होने चाहिए क्योंकि आप अपने तौर तरीकों को विचारों को दर्शाते हैं। यदि ऐसा कर पाए तो 25 में से 20 आपको फौरन पसंद करेंगे। लोग केवल रोटी पर जीवित नहीं रहते, इसीलिए लोगों से ऐसी बात करें जो लोग सुनना पसंद करते हैं। वो आपकी अच्छी बातें कहने के लिए आपको प्यार करेंगे और आप उन्हें कहने के लिए अच्छा महसूस करें। लोगों को सम्मान दें, किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा। 51 विजय असफलता पर।